सो आपका जो प्रीवियस लेक्चर्स है दैट हैव बीन ऑलरेडी रिकॉर्डेड. सो आप लोग वो रिकॉर्डिंग्स के गो थ्रू मतलब एक बार जाना तब देखना, सब 2-3 बार भी देख सकते हो आप, कितने बार भी देख सकते हो उसको. ओके उसमें जब तक आपको कुछ सब्सटेंशियली कुछ ऐसे लाइक जब तक क्लियर नहीं होता तब तक उसको देखो. एंड देन आफ्टर दैट यू कैन जस्ट इफ स्टिल यू हैव सम डाउट्स दैट यू नीड टू आस्क, तो आप उसको पूछ सकते हो. ओके ऑल्दो हम लोग को पूरे चैप्टर में बहुत ही बेसिक हम लोग ने कुछ आइडियाज सीखे थे. So we had learned the conversion from degree to radian and radian to degree, correct? So we had learned this degree to radian कैसे convert होता है and radian to degree कैसे convert होता है. So degree to radian conversion कैसे होगा? That is to be multiplied by pi upon 180. correct. So this is pi upon 180. So degree to radian conversion ऐसे होगा. Radian to degree conversion कैसे करेंगे? That is by 180 upon pi. So while converting from radian to degree, we will multiply it by 180 upon pi. Radian क्या होता है? That all is explained in the previous videos. तो आप एक बार उसको go through करना कि रेडियन क्या है, डिग्री का मतलब उसका, और हम लोग सब डिविजन कैसे करते हैं. All that has been done previously. So degree to radian and radian to degree, this is something that everyone needs to know every time. तो इसके लिए मैंने यहाँ पे लिख के बताया. Okay. Then apart from this, in the previous lecture, we saw the length of arc and area of sector formula. Okay. So what is the length of arc and what is the Hello, area sir. of... Hello, huh? Sir, I have a doubt in exercise 1.1. क्या डाउट है आपका? Sir, how to draw angle 945 degree? ओके 945 डिग्री. मैं इसको थोड़ी देर में आपको एक्सप्लेन करता हूँ, या तो नहीं तो एक मिनट अभी आपको बता देता हूँ. When you are saying 945 degree, okay. So first of all, whenever we are drawing any angle, we will always see to it that the angle is in the standard position. Okay. So the initial arm should be always along the positive direction of x-axis. ठीक है. तो फर्स्ट पॉइंट तो हमको ये ध्यान में रखना है दैट द इनिशियल आर्म इज अलोंग द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x-axis. अब हम लोग को चाहिए, वी वांट टू ड्रॉ द एंगल 945 डिग्री. ठीक है, हम लोग को क्या एंगल चाहिए? दैट इज 945 डिग्री. तो अभी 945 को मैं कैसे लिख सकता हूँ? आई कैन इमेजिन इट लाइक 9 into 10 plus 45. Correct? I can imagine it as 9 into 10 plus 45. That is my 945. अब 9 into 10 का मतलब क्या? मतलब सॉरी 9 into 10 नहीं, 90 into 10. 90 into 10 करो तो कितना हो जाएगा? 900 प्लस जो 45 है दैट इज 945. तो 90 मतलब ये जो अपना लाइन है यहाँ पे. ठीक है. सो इसको आप कितने बार काउंट करोगे? 10 टाइम्स काउंट करोगे. करेक्ट. सो ये हो जाएगा 1, यहाँ पे आएगा 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. तो यहाँ पे जो है मेरा लाइन आ रहा है 90 इंटू 10 वाला. अब मुझे और कितना आगे जाना है? 45. तो अब मुझे और कितना आगे जाना है? 45. सो यहाँ पे दिस इज वेयर आई विल गेट माई 945 डिग्री. तो इसको मार्क कैसे करेंगे हम लोग? ओके आई विल मार्क इट लाइक दिस. ठीक है. सो यहाँ पे एक सर्कल हो गया और एक सर्कल हो गया. तो ये मेरा कितना हो गया था? 8 तक काउंट कर लिया था. फिर 9, 10 और थोड़ा और आगे. सो दिस इज द एंगल दैट वी वांट. दिस इज आवर एंगल 945 डिग्री. इज दिस क्लियर? 945 डिग्री. सर हाँ सर नहीं समझा सर वो. ओके फिर से एक बार देखो. यस सर. When I'm saying 945 degree, okay, so 945 can be written as 90 into 10 plus 45. तो 90 कितने बार आना चाहिए? 10 टाइम्स आना चाहिए और प्लस एक्स्ट्रा कितना होगा? 45 डिग्री. So since the first initial arm is along the positive direction of x-axis, अब इसके आगे आप 90s को काउंट करें, मतलब क्वाड्रेंट का वैल्यूज को काउंट करोगे. सो ये यहाँ पे ये जो वैल्यू है दिस इज 90.
करेक्ट, फर्स्ट वाला 90 आएगा। ये क्या होगा 180, मतलब 90 इंटू 2 होगा ये नेक्स्ट वाली होगा 90 इंटू 3, करेक्ट। ये होगा ऑब्वियसली 90 इंटू 4। ऐसे करते करते कितना काउंट करना था हमको 10 तक, करेक्ट। सो ये 90 इंटू 1 था, ये 2 3 4, फिर आगे क्या होगा 90 इंटू 5, ये 5 वाला होगा, यहाँ पे 6 होगा, यहाँ पे 7, यहाँ पे 8, यहाँ पे 9 और यहाँ पे 10। तो यहाँ पे इस लाइन पे आई एम गेटिंग 90 इंटू 10, दैट इज माई 900 डिग्री, वो मुझे यहाँ पे मिल रहा है। बट मुझे कितना एंगल चाहिए था 945, मतलब इससे भी मुझे थोड़ा और आगे जाना पड़ेगा 90 और मतलब इसके बीच में, एग्जैक्टली यहाँ पे इसके बीच में। दिस इज द वैल्यू ऑफ 945 डिग्री। बट हम लोग ने कितना राउंड किया इसका, 2 राउंड किया, एक हाफ राउंड किया और फिर थोड़ा और आगे, करेक्ट। सो द मार्किंग विल बी समवॉट लाइक दिस, ठीक है। तो यहाँ से स्टार्ट किया, एक पूरा राउंड कंप्लीट किया, एक और राउंड कंप्लीट किया, फिर एक हाफ राउंड कंप्लीट किया और फिर थोड़ा और आगे गए, तब कहीं जाके हमको क्या मिला है 945 डिग्री मिला है। नाउ इज इट क्लियर? सर ये जो वो एक आप राउंड प्रोट्रैक्टर से करोगे, लास्ट वाला जो 45 डिग्री है वो आप प्रोट्रैक्टर से करोगे, बाकी सब आप 90 के लिए तो रफली ले लो। सर हाँ ये जो राउंड है वो पूरा 360 है, राइट? करेक्ट करेक्ट, 1 राउंड इज 360। ओके सर। सो इफ यू वांट यू कैन इमेजिन इट दैट वे आल्सो, यहाँ पे 360 प्लस अगला 360 पे वो 720 हो जाएगा, फिर अगला 180 पे मतलब हाफ राउंड पे वो 900 हो जाएगा, और फिर प्लस एक्स्ट्रा कितना है 45, तब कहीं जाके जो हमारा 945 आएगा। ठीक है, सो यू कैन इमेजिन इट दैट वे ऑल्सो, पहला 360 फिर दूसरा 360 फिर एक हाफ 360 का हाफ 180, तो उतना मिला दिया तो कितना हो गया 900, प्लस एक्स्ट्रा 45 डाल दिया तो 945। सो यू कैन Sir, इमेजिन इट दैट वे। हाँ यस, so can you also show minus 500 degree? -500 डिग्री, ठीक है। सो -500 डिग्री, so when I'm saying -500, okay, again you can imagine it like with respect to 90 only, अगर आप इसको काउंट करके देखो तो -500, आप इसको ऐसे इमेजिन करो, इट इज 90, ओके, इंटू 5, करेक्ट। 9 5 जा कितना होगा 45, करेक्ट, 450 हो गया। अभी और कितना चाहिए हमको 50 डिग्री, सो प्लस आई विल हैव 50 डिग्री, ओके, ऐसे। तो इस बार जो है दिस इज नाउ -500, तो माइनस के लिए हम लोग को कैसा रोटेशन करना चाहिए, वी शुड गो इन दी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे आपका 90 पहला वाला लाइन जो होगा, दिस विल बी योर फर्स्ट लाइन 90 के लिए। अभी आप क्लॉकवाइज जाओ, ठीक है। कितना चाहिए आपको, ऐसे 590 चाहिए, ठीक है। तो ये 90 इंटू क्या हो गया 1, इस बार आप ऐसे रोटेशन करो, ठीक है। फिर ये होगा 90 इंटू 2, 90 इंटू 3, 90 इंटू 4, 90 इंटू 5। सो यहाँ पे मुझे आ गया है 90 इंटू 5 करके, सो आई एम गेटिंग दिस पार्ट ओवर हियर, 450 तक मार्क कर लिया, ठीक है। अब मुझे और कितना मार्क करना है 50 डिग्री, तो वो आप कैसे करोगे, ऑफकोर्स यू विल नाउ यूज अ प्रोट्रैक्टर, ओके। तो प्रोट्रैक्टर को आप ऐसे रखोगे इस तरफ ऐसे, और इसके ऊपर से आप मार्किंग कितना लोगे 50 डिग्री का मार्किंग, तब आपको एग्जैक्टली कितना मिलेगा 500 डिग्री, ठीक है। सो एग्जैक्टली नाउ यू विल गेट 500 डिग्री। सो दिस टाइम यू विल बी सर्कलिंग इट लाइक दिस, ठीक है। सो एक पूरा सर्कल, एक यहाँ तक का 90 और एक्स्ट्रा थोड़ा सा, सो यू विल गेट -500 डिग्री। दिस इज हाउ द मार्किंग विल बी डन। इज इट क्लियर फॉर एवरीवन? Yes, sir. So can we do this like 90 into 5 or 90 into 6 for every angle or? करेक्ट करेक्ट, आप सभी एंगल्स के लिए ये वाला लॉजिक यूज कर सकते हैं, ठीक है। Okay, okay. 90 इंटू जो आइडिया है यू कैन यूज फॉर एनी एंगल ऑल्सो, okay, it can be like less than 360 also you can use that idea, okay, but more than 360 के लिए ही हम लोग जनरली इसको यूज करते हैं। लेस देन 360 रहेगा तो आप आराम से इमेजिन कर सकते हैं, okay। हाँ, तो ये हम लोग ने क्या किया था, जस्ट एक क्विक रिविजन करे तो डिग्री रेडियन का हम लोग ने बात किया। अब एक और चीज़ जो हम लोग को पता होना चाहिए दैट इज अबाउट क्वाड्रेंट्स, करेक्ट। तो यहाँ पे सॉरी लेंथ ऑफ आर्क एंड एरिया ऑफ सेक्टर के बारे में पता होना चाहिए। सो इफ वी ड्रॉ सर्कल ओवर हियर एंड
सपोज आई मार्क, ये सपोज सेंटर था, ठीक है, सो आई मार्क सेक्टर इन दिस, ठीक है, तो ये जो मैंने ड्रॉ किया है दिस इज अ सेक्टर, ठीक है, तो उसमें ये जो पोर्शन यहाँ पे है, ठीक है, दिस पोर्शन ओवर हियर, दिस वन, करेक्ट, दिस इज कॉल्ड द लेंथ ऑफ आर्क, ठीक है, this is called the length of arc. It is denoted by the letter S. And ये जो shaded है यहाँ पे brown में, okay, so this is denoted by A, and this is called the area of sector. तो इसको हम लोग बोलेंगे this is the area of sector. It is denoted by capital letter A. तो इसका दोनों ही फॉर्मूला हम लोग ने लास्ट टाइम डिस्कस कर लिया था. So the length of arc, the formula for length of arc, this is r theta. Of course theta should be in radian, ठीक है. theta क्या है यहाँ पे, ये जो सेंट्रल एंगल है, this is theta. तो हो सकता है कि आपको theta सम में डिग्री में लिखा होगा, but you will have to convert it into radian. कैसे करेंगे, multiply by pi upon 180. okay, so theta has to be in radian. So S equal to formula क्या है, r theta. And area of sector का formula है, it is half r square theta. Once again theta has to be in radian. So ये area of sector का formula है, ये length of arc का formula है, and based on this we have the second exercise. तो उसमें से भी हमने कुछ sums already कर लिए हैं. We have solved I think 5. तो भी हम लोग ने last time 5 questions कर लिए थे, तो आज हम लोग इसके आगे continue करेंगे, ठीक है. So the formula that we are going to use is these two formulas, ठीक है. आज अपना main जो होगा, ये दो फॉर्मूला पे बेस्ड ही अपना सम्स हम लोग करने वाले हैं, लेंथ ऑफ आर्क एंड एरिया ऑफ सेक्टर. सो जो न्यू स्टूडेंट्स है आप एक बार ये लिख लो क्विकली, एंड देन वी कैन स्टार्ट विद द क्वेश्चंस. सो फर्स्ट चैप्टर, एंगल एंड मेजरमेंट. सो लास्ट टाइम हम लोग ने 5th वाला क्वेश्चन था जो कंप्लीट कर लिया था. दैट वाज समथिंग व्हिच वाज यूजिंग, हाँ हेलो, Exercise number 1.2 we'll be starting with, मतलब already 5 sums हो गया, so we will continue with exercise 1.2. okay, so start करते हैं then. 6th question. So what is written in the 6th question? The area of a circle is 25 pi square centimeters. So you can see what is given, the area of the circle, okay. Find the length of its arc subtending an angle of 144 degree at the center. Also find the area of the corresponding sector, correct. So you can see what is given in the question. We have to find the length of arc, okay. तो ये find करना है, find the length of arc. Also find the area of the corresponding sector. तो मतलब दोनों find करना है. We have to find this information and this information. सम में क्या दिया हुआ है, रीड करके देखो अच्छे से, okay. What is the given information? Correct. Area of circle दिया है, and what else is given to us? Theta is equal to 144 degree. तो central angle दिया हुआ है, correct. So question number 6 में we have been given the value of theta to be equal to 144 degree. Now this is given in degree, it has to be in radian, correct. Formula हमारा radian पे था, तो I will have to multiply this by pi upon 180. फिर आप इसको कैंसलेशन करना, ठीक है. आप जैसे चाहे कर सकते हो 12 के टेबल में, फिर बाद में 4 के टेबल में, ठीक है, बट या 3 के टेबल में, बट आई एम डायरेक्टली कैंसलिंग इट इन 36. सो 36 4 जा, 36 5 जा, सो ये उसका आंसर होगा 4 पाई बाय 5 रेडियन, ठीक है. मैंने डायरेक्टली कैंसलेशन किया, आप आपके हिसाब से कैंसलेशन कर सकते हो. सो दिस इज द वैल्यू ऑफ थीटा दैट वी आर गेटिंग, रेडियन में जो है ये है.
अब इसके आगे द फॉर्मूला कंटेन्स आर, करेक्ट, आर टीटा हाफ आर स्क्वायर टीटा, तो मतलब रेडियस सम में दिया होना चाहिए था, बराबर। बट है क्या सम में कहीं पे रेडियस का इन्फॉर्मेशन दिया हुआ? नहीं, तो उन्होंने एक्चुअली उसकी जगह पे कुछ और इन्फॉर्मेशन दिया है। व्हाट इज गिवन टू अस? करेक्ट, तो हम लोग एरिया ऑफ सर्कल में से रेडियस फाइंड करेंगे। सो द रेडियस इज नॉट मेंशन्ड, मतलब इट इज नॉट गिवन डायरेक्टली, हम लोग को उसका जस्ट एक इन्फॉर्मेशन ऐसा दिया कि हम लोग रेडियस फाइंड करेंगे। ओके, सो व्हाट कैन आई से ओवर हियर? एरिया ऑफ सर्कल is equal to 25 pi स्क्वायर सेंटीमीटर्स, करेक्ट। रिया ने जो आंसर दिया है आर एस 5। सो यहाँ पे हम लोग क्या यूज करेंगे? वी विल यूज द फॉर्मूला फॉर एरिया ऑफ सर्कल। व्हाट इज एरिया ऑफ सर्कल इक्वल टू? फॉर्मूला क्या है? पाई pi आर r स्क्वायर, square. करेक्ट। सो पाई आर स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा? 25 पाई, पाई एंड पाई विल कैंसिल, आर स्क्वायर विल बी इक्वल टू 25, आर विल बी इक्वल टू 5 स्क्वायर सेंटीमीटर लिखा, ठीक है। तो यहाँ पे r इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ओके। सो r का वैल्यू भी मिल गया, थीटा का वैल्यू भी पता है। अब हम लोग क्या करेंगे? इसका फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करेंगे, लेंथ ऑफ आर्क एंड एरिया ऑफ सेक्टर। तो भी लेंथ ऑफ आर्क पहले फाइंड करते हैं। सो एस इक्वल टू आर थीटा, सो दिस इज 5 इंटू 4 पाई बाय 5, 5 विल कैंसिल, सो इट इज 4 पाई, ध्यान में रखो ये लेंथ है, सो दिस इज सेंटीमीटर, 4 पाई सेंटीमीटर। ऑफकोर्स हम लोग पाई का वैल्यू सब्स्टिट्यूट नहीं कर रहे, वी आर कीपिंग इट एज 4 पाई। ऑफकोर्स अगर हमने पाई का वैल्यू 3.14 सब्स्टिट्यूट किया होता तो आगे सॉल्व थोड़ा सा और कर सकते थे, बट नहीं किया तो भी चलेगा, अपना आंसर यही है 4 पाई सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्या चाहिए अभी हमको? एरिया ऑफ सेक्टर। सो लेट अस फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर आल्सो। सो व्हाट इज द एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्मूला? इट इज हाफ आर स्क्वायर थीटा, करेक्ट। तो हाफ आर स्क्वायर, so that is pi square, and theta it is 4 pi by 5. तो 5 और 5 कट, 2 और यहाँ पे 2 कट, so 5 2s are 10, 10 pi centimeter square. So this is the area of the sector, 10 pi centimeter square. या 10 pi square centimeter भी लिख सकते हैं। कोई डाउट है इसमें? सर हाँ हाँ सर ये जो एरिया ऑफ सेक्टर है, इसमें हाँ, जो थीटा का वैल्यू है वो हमेशा हमें रेडियन में ही रखना है। correct correct, we have to always keep theta in radian only, whether it is length of arc or area of sector. ओके सर, थैंक यू। Yes, ठीक है, तो आप ये लिख लो जल्दी से। I'll be back in a minute. ठीक है, 7th वाला सम देखो अभी। So what is written in the 7th question? So OAB is a sector of circle having the center at O, ठीक है। तो OAB कैसा है? It is the sector of a circle having the center at O. The radius is 12 centimeters. If measure angle AOB is 45 degree, okay. So if measure angle AOB is 45 degree, what is the difference between the area of sector OAB and the triangle AOB? Okay, सिंपल सा क्वेश्चन है। डायग्राम देखो तो आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। Okay, so if you see what is written in the question, we have a circle and the circle is having a sector, say it is OAB, okay. तो यहाँ पे मैं इधर यहाँ पे बना रहा हूँ उसको ट्राइंगल को। सो यहाँ पे ऐसे कुछ है, दिस इज द सेंटर एंड इट इज मेकिंग एन एंगल व्हाट 45 डिग्री, ऐसे कुछ, ठीक है। सो दिस इज द एंगल OAB that is formed. So this is O, suppose this is A and this is B, okay. So AOB is the sector of the circle having the center at O. तो ये उसका सेंटर है, it is the sector. रेडियस इज 12 सेंटीमीटर्स, तो यहाँ पे रेडियस के बारे में बताया हमको, इट इज 12 सेंटीमीटर्स। व्हाट एल्स इज इंफॉर्मेशन इज गिवन इज मेजर एंगल AOB, ये जो एंगल यहाँ पे है, दिस इज गिवन टू अस एज 45 डिग्री, ठीक है।
तो ये वैल्यू हम लोग को बताया है, इट इज 45 डिग्री. एंड वी हैव टू फाइंड द डिफरेंस बिटवीन. ठीक है, सो वी हैव टू फाइंड द डिफरेंस बिटवीन. किसका डिफरेंस फाइंड करना है? बिटवीन द एरिया ऑफ सेक्टर एंड द ट्राइंगल. तो यहाँ पे अगर मैंने ये एक लाइन यहाँ पे ज्वाइन कर लिया, सो दैट इज अ ट्राइंगल दैट इज फॉर्म्ड ओवर हियर. ये सेक्टर था अपना, उसमें से अगर हम लोग ने ट्राइंगल को निकाल दिया तो मतलब ये इतना सा पोर्शन जो है बच जाएगा. तो वी हैव टू फाइंड दिस एरिया दैट इज कॉल्ड द सेगमेंट ए बी. ठीक है, सो वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ द सेगमेंट ए बी. तो मैं आ रहा है सबको क्या फाइंड करना है? ठीक है, सो ये इतना सा एरिया है जो हमको फाइंड करना है. देखो आप, ये अपना सेक्टर था. ठीक है, और उसमें ये ट्राइंगल है. वी हैव टू फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द एरिया ऑफ सेक्टर एंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल. तो एरिया ऑफ सेक्टर में से अगर मैंने ये ट्राइंगल को निकाल दिया तो जो पोर्शन यहाँ पे बच जाता है दैट इज कॉल्ड द सेगमेंट ए बी. इसको हम लोग सर्कल में क्या बोलते हैं? सेगमेंट ए बी ऐसा बोलते हैं. दिस पोर्शन, इसको, इसका एरिया हमको फाइंड करना. ठीक है, सो क्वेश्चन क्या है? इसका एरिया फाइंड करो. कैसे फाइंड करना है वो देखते हैं. ओके, so we can easily find the area of sector, correct? Undoubtedly we can find the area of sector AOB. हम लोग उसका एरिया आराम से फाइंड कर लेंगे. अब बचा क्वेश्चन ये है कि इसका ट्राइंगल का एरिया हम कैसे फाइंड करेंगे? करेक्ट, द क्वेश्चन इज हाउ टू फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल AOB. कोई जानता है इसका एरिया हम लोग कैसे फाइंड कर सकते हैं? हाउ कैन वी फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB? So maybe by drawing a 90 degree, that is the height. ओके, वन ऑफ आवर स्टूडेंट इज सेइंग कि यहाँ पे हमको एक हाइट ड्रॉ करना चाहिए. करेक्ट, सो हाइट यहाँ पे बनाओ या यहाँ पे बनाओ, एक ही बात है. Okay, since I know that this is 12 and this is 45 degree, it would be better if I find the height from point A or from point B, whatever. तो ये वाला हाइट ड्रॉ करना सबसे ज़्यादा अच्छा रहेगा. फिर हम लोग हाइट फाइंड करेंगे, बेस फाइंड करेंगे, एंड वी विल गेट दी फॉर्मूला हाफ इंटू बेस इंटू हाइट इन द पिक्चर एंड गेट द आंसर. बट मैं इसको ऐसे नहीं करने वाला हूँ. ओके, ऑल्दो आइडिया राइट है कि हम लोग हाइट ड्रॉ करेंगे. सपोज यहाँ पे मैंने AD करके लिख दिया इसको. हम लोग AD का वैल्यू फाइंड करेंगे कैसे? बाय यूजिंग साइन थीटा ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस. वो वाला कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री वगैरह, और हमको आंसर आ जाएगा. बट ऐसा ट्राइंगल्स के लिए, ठीक है, ऐसा ट्राइंगल्स मतलब जिसका हमको सर्कल में सेंट्रल एंगल दिया हुआ है. सपोज इट इज गिवन टू बी इक्वल टू थीटा and the radius is given to be equal to r. ऐसा ट्राइंगल्स का हम लोग हाइट एरिया फाइंड कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला हाफ r square sin theta. This is something that is there in your 10th standard mensuration chapter, but वो क्योंकि डिलीट हो गया तो आपको पता नहीं है, बट ऐसा एक फॉर्मूला है उसमें. ठीक है, सो हाफ r square sin theta, इसका मेंशन 10th स्टैंडर्ड के टेक्स्ट बुक में है, बट यू माइट नॉट बी नोइंग दिस बिकॉज दैट चैप्टर वाज टोटली डिलीटेड. बट हम लोग ये फॉर्मूला को यूज करें. तो मैं एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करूंगा बाय यूजिंग फॉर्मूला हाफ r square sin theta. एरिया ऑफ सेक्टर हम लोग फाइंड करेंगे बाय यूजिंग द फॉर्मूला हाफ r square theta. एंड दोनों का हम लोग क्या करेंगे? डिफरेंस निकालेंगे, मतलब माइनस करेंगे, एंड विल गेट द आंसर. समझा ये क्या करने वाला है? ओके, सो द आइडिया इज वेरी क्लियर. विल फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर, विल फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल एंड फाइंड द डिफरेंस. दैट्स इट. ठीक है, सो यहाँ पे क्या क्या बताया है? r का वैल्यू 12, थीटा का वैल्यू बताया 45 डिग्री. तो 45 डिग्री को कन्वर्ट करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करेंगे बाय पाई अपॉन 180. सो 45 180 को कट करेगा बाय 4 टाइम्स, सो पाई बाय 4 रेडियन. सो दिस इज द वैल्यू ऑफ थीटा एंड दिस इज द रेडियस 12 सेंटीमीटर्स. एनी डाउट इन दिस? ठीक है, तो हमको क्या क्या पता है? r और थीटा का वैल्यू पता है. नाउ लेट अस कंटिन्यू. अभी इसमें हम लोग आगे क्या फाइंड कर सकते हैं? ओके, वी कैन फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर. सो पहले ये फाइंड करते हैं, व्हाट इज द एरिया ऑफ सेक्टर AOB. सो दैट इज हाफ r square theta. So area of sector is half r square theta. So this is now going to be half
r स्क्वायर मतलब 12 स्क्वायर एंड थीटा वाज पाई बाय 4, ठीक है, थीटा का वैल्यू कितना था, इट वाज पाई बाय रेडियन। अब इसमें हम लोग थोड़ा बहुत कैंसिलेशन कर सकते हैं, यहाँ पे 12 स्क्वायर मतलब 144 हो जाएगा, सो दिस इज हाफ इंटू 144 इंटू पाई बाय 4, सो 2 कट हो जाएगा, 72 बचेगा यहाँ पे, 4 कट हो जाएगा, 18 बचेगा यहाँ पे, ठीक है, so 18 4s are 72, so the answer that I'm getting is 18 pi centimeter square. This is the area of sector part. इसमें किसी को भी डाउट है, एरिया ऑफ सेक्टर सबको क्लियर है? अब क्या चाहिए, एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। नाउ लेट अस फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल, सो एरिया ऑफ triangle AOB, I will directly use the formula half r square sin theta. Of course वहाँ पे थीटा का वैल्यू हम लोग डिग्री में लिख सकते हैं क्योंकि वहाँ पे कोई कंपल्शन नहीं है रेडियन में लिखने का, सो आई कैन से दिस इज हाफ 12 स्क्वायर इंटू साइन 45। अब ये साइन 45 का वैल्यू वो टेबल में याद होना चाहिए, 30 45 60 याद है, ट्रिग्नोमेट्री में आपको करा रहेगा, 30 45 60 90, 1/√2, करेक्ट। तो साइन 45 का वैल्यू कितना होता है, 1/√2 होता है। So now this can be cancelled a little more further. I can say this is 144 upon 2 into 1/√2, ये 2 कट हो जाएगा। अब यहाँ पे अपॉन में √2 है, I will have to rationalize it, ठीक है, इसको मुझे क्या करना पड़ेगा, rationalize. So when I'm rationalizing, obviously I will multiply and divide it by √2, correct? तो √2 into √2 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। So my cancellations are going to be like this now, 72√2 upon 2, ये कट हो जाएगा, so my answer is 36√2 centimeter square. So this is the answer that we are getting for area of triangle, 36√2 centimeter square. Last हमको क्या बोला था, we have to find the difference, ठीक है, so यहाँ पे therefore difference is equal to, अब कौन किसको माइनस करेगा, सेक्टर ट्रायंगल को माइनस करना चाहिए कि ट्रायंगल सेक्टर को, ऑब्वियसली सेक्टर ट्रायंगल को माइनस, करेक्ट, तो सेक्टर इज द बिगर वन, ट्रायंगल उससे थोड़ा छोटा ही है, सो इट इज सेक्टर माइनस द ट्रायंगल, सो इट इज 18 पाई माइनस 36√2 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको कुछ सब्ट्रैक्शन करना नहीं है, जस्ट आपको लिखना है, इट इज 18 पाई माइनस 36√2 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड दैट विल बी योर फाइनल आंसर। Is this clear for everyone? सबको समझा है ये? Okay, so this was also quite easy question, बहुत ज़्यादा difficult नहीं था, but इसमें एक ही आइडिया क्या था कि यहाँ पे आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल का जो सेंट्रल एंगल के हिसाब से जो फॉर्मूला है वो आपको पता होना चाहिए। So that was something that was mentioned in the 10th standard textbook, but आपने यूज़ नहीं किया होगा तो मैंने यहाँ पे लिखा है, it is half r square sin theta, that's it, बाकी कोई इतना डिफिकल्ट नहीं। तो ये आप लिखो इसको, और 8th वाला क्वेश्चन आप होमवर्क के लिए मार्क करना, फिर उसमें थीटा का वैल्यू क्या लिखा है, दैट इज 30 डिग्री, बाकी कोई डिफरेंस ज़्यादा नहीं है, रेडियस 15 है, थीटा 30 डिग्री, बाकी का सब कैलकुलेशन सेम ही रहेगा, ठीक है। सो भी 2 और सम करते हैं बस, दिस द चैप्टर विल बी ओवर। मिसलेनियस में से आई डोंट थिंक लाइक मिसलेनियस में से कोई ज़्यादा इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है, ओके, विल जस्ट गो थ्रू इट, कि एक बार हम लोग एक बार रीड करके देखेंगे, उसमें कुछ सम से इंटरेस्टिंग कुछ मिला तो करेंगे, अदरवाइज मिसलेनियस इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट, प्रॉब्लम सेट जो है एक्सरसाइज का जो है वही काफ़ी है, ओके। सो मिसलेनियस इज नॉट समथिंग दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर। सो अभी इससे पहले भी हमने सम्स में देखा, राइट, समटाइम्स सम इंफॉर्मेशंस आर नॉट डायरेक्टली गिवन टू अस, लाइक रेडियस हो सकता है कि डायरेक्टली नहीं दिया है, इससे पहले वाले मतलब पिछले लेक्चर में एक सम था जहाँ पे हमको थीटा डायरेक्टली नहीं दिया हुआ था, इट वाज कंसील्ड इन अनदर मैनर, हमको इक्विलैटरल ट्रायंगल का इंफॉर्मेशन दिया था। सो देयर आर क्वेश्चंस इन विच आर एंड थीटा, समटाइम्स आर इज नॉट गिवन डायरेक्टली, समटाइम्स थीटा इज नॉट गिवन डायरेक्टली, ऐसा काफ़ी सारा पॉसिबिलिटी रहता है। 9th क्वेश्चन में कैसा है, उसमें ना हमको आर का वैल्यू डायरेक्टली दिया है
ना हमको टीटा का वैल्यू डायरेक्टली दिया। ओके, बोथ द इंफॉर्मेशंस आर कंसील्ड एंड वी हैव टू आइडेंटिफाई बोथ आर एंड टीटा एंड देन फाइंड वॉट एवर इज फाइंड, मतलब जो भी फाइंड करना हो फाइंड करना। ठीक है, तो एक बार 9th वाला क्वेश्चन रीड करो अगर आपका ये हो गया लिख के तो। सो चेक करो 9th वाले क्वेश्चन में क्या बोला है। ओके, सो इन दैट it is said that the perimeter of the sector of a circle of area 25 pi centimeter square is 20 centimeters. ठीक है, पढ़ो अच्छे से। The perimeter of a sector of the circle of area 25 pi square centimeters is 20 centimeters. Find the area of the sector. ठीक है, हमको क्या बोला है, फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर। अब पढ़ के देखो, कहीं पे भी आर या टीटा का मेंशन है सम में? नहीं, ना हमको सम में आर बताया है ना हमको सम में टीटा बताया है, दोनों ही इंफॉर्मेशन हमारे लिए मिसिंग है, बट वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर। ठीक है, तो क्वेश्चन को अच्छे से रीड करो और सोच के बताओ हमको क्या इंफॉर्मेशन गिवन है, व्हाट इज गिवन टू अस। Sir, हाँ हाँ, sir, perimeter of the sector is equal to 20 करेक्ट, दैट इज वन And- इंफॉर्मेशन। and area And- of the circle is equal to 25 pi square centimeter. करेक्ट, ओके। सो आई थिंक एवरीवन ओवर हियर आल्सो कैन आइडेंटिफाई कि हम लोग को क्या बताया है कि एरिया ऑफ सर्कल बताया है। व्हाट इज एरिया ऑफ सर्कल? 25 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। तो वहां पे सम में हम लोगों को क्या पता है? ठीक है, एरिया ऑफ सर्कल हम लोग को क्या पता है? 25 पाई। एंड व्हाट एल्स इज गिवन टू अस? वो 20 सेंटीमीटर क्या दिया है? पेरीमीटर ऑफ द सेक्टर। ठीक है, सो ध्यान में रखो, वी हैव बीन गिवन द पेरीमीटर ऑफ द सेक्टर। सो इफ यू सी व्हाट इज द सेक्टर, ये आपका सेक्टर होता है, करेक्ट? दिस इज हाउ द सेक्टर लुक्स लाइक। सो व्हेन आई एम सेइंग पेरीमीटर ऑफ द सेक्टर, okay, so when I'm saying the perimeter of the sector, so you can see two of the parts is formed by the radius and one part is formed by the length of arc, correct? यहाँ पे आप लोग क्या देख सकते हो, यहाँ पे जो है आर टीटा का फॉर्मूला यूज होगा और बाकी दो जो है दैट इज द रेडियस। तो ये इंफॉर्मेशन पेरीमीटर, पेरीमीटर मतलब सम ऑफ ऑल साइड्स, so perimeter is given to us as 20 centimeters and area of circle is given to us as 25 pi centimeter square. तो ये दो इंफॉर्मेशन है जो हम लोग को सम में गिवन है। ठीक है, so we have been given that area of circle is, area of circle क्या बताया हम लोग को? 25 pi. what is area of circle equal to? pi r square. सो ऑब्वियसली यहाँ पे पाई और पाई कट हो जाएगा, आर स्क्वायर का वैल्यू आएगा 25, आर का वैल्यू आएगा 5। ठीक है, तो आर का वैल्यू मिल गया एरिया ऑफ सर्कल, उसमें से हमको आर का वैल्यू मिल गया। अभी हम लोग सेकेंड इन्फॉर्मेशन में जाते हैं। सेकेंड इन्फॉर्मेशन क्या है? पेरीमीटर। सो पेरीमीटर ऑफ सेक्टर इज गिवन टू अस, सो लेट अस यूज दैट इन्फॉर्मेशन। सो पेरीमीटर ऑफ सेक्टर, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर कितना बताया वो? 20, करेक्ट? सो पेरीमीटर ऑफ सेक्टर इज 20 सेंटीमीटर्स। तो 20 सेंटीमीटर्स में एक पार्ट लेंथ ऑफ आर्क का होगा और बाकी का दो पार्ट रेडियस का होगा, करेक्ट? तो यहाँ पे मुझे कैसा लिखना चाहिए? आई शुड राइट रेडियस प्लस आर टीटा, दिस इज गिवन टू अस एज 20। किसी को भी डाउट इसमें? सो रेडियस प्लस द लेंथ ऑफ आर्क, दैट इज गिवन टू अस एज 20। इसमें आर का वैल्यू हमको पता है, आर का वैल्यू कितना है अभी? 5। सो वी नो द वैल्यू ऑफ आर इज इक्वल टू 5। तो अभी यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? 5 प्लस 5 टीटा इज इक्वल टू 20, करेक्ट? 5 प्लस 5 कितना हो जाएगा? वहाँ पे चला जाएगा, 20 माइनस 10 हो जाएगा,
सो आई विल गेट 5 थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा ये 10, 20 माइनस 10। 5 और 5 कट कर दोगे आप, थीटा का वैल्यू कितना आएगा 2। सो थीटा का वैल्यू जो हमको आ रहा है दैट इज 2 रेडियन। विदाउट इसमें सबको क्लियर है? सो 5 प्लस 5 10 था, वहाँ पे आ गया 20 माइनस 10 10 हो गया, 5 डिवाइड किया 10 को, करेक्ट, तो 10/5 हो गया 2। सो थीटा भी मिल गया, आर भी मिल गया। नाउ वी कैन फाइंड द रिक्वायर्ड एरिया ऑफ सेक्टर। अभी यहाँ पे आगे तो बहुत सिंपल है। सो नाउ एरिया ऑफ सेक्टर इज हाफ आर स्क्वायर थीटा। अब इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो हाफ आर स्क्वायर थीटा के लिए। सो विल गेट हाफ आर स्क्वायर 5 स्क्वायर थीटा 2। तो 2 और 2 कट, सो इसका आंसर आएगा 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो दिस इज द रिक्वायर्ड एरिया ऑफ सर्कल 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। डाउट है किसी को भी इसमें? सो ये काफी सिंपल सम था। वैसे ही इसका नेक्स्ट वाला भी है। इफ यू रीड द क्वेश्चन 10th में क्या बोला है, द पेरीमीटर ऑफ द सेक्टर ऑफ अ सर्कल हुज एरिया इज 64 पाई। तो आपको ये दिया हुआ है 64 पाई, मतलब आपको 8 मिलेगा। आर का वैल्यू कितना आएगा 8। पेरीमीटर कितना बताया आपको, दैट इज 56। तो 8 प्लस 8 प्लस 8 थीटा इज 56। तो आप उसको आगे सॉल्व करना, थीटा का वैल्यू आपको 5 रेडियन मिलेगा। ठीक है, कितना मिलेगा आपको 5। तो आर पता होगा 8, थीटा पता होगा 5, फिर आप सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा। ठीक है, सो आप ये सॉल्व कर लो, ये पहले लिख लो, और 10th वाला भी अभी सॉल्व कर लो। एंड देन वी कैन से दैट दिस चैप्टर इज एटलीस्ट मैक्सिमम पार्ट इज ओवर। थोड़ा मिसलेनियस का एक दो सम्स देख लेंगे, उसमें से कुछ अलग है तो फिर वो करेंगे। सो ये काफ़ी ही बहुत ही सिंपल चैप्टर था। वन ऑफ द इजीएस्ट चैप्टर्स इस एरिया ऑफ सॉरी एंगल एंड मेजरमेंट। ठीक है, हाँ हाँ, यहाँ से थोड़ा संभल के जाना, आराम से आराम से आराम से आराम से आराम से। नहीं, ऐसे कंपल्शन नहीं है कोई डायग्राम के लिए। ठीक है, बट ड्राइंग अ डायग्राम विल एटलीस्ट हेल्प यू अंडरस्टैंड द टॉपिक बेटर, दैट्स इट। सो इसको लेके आप इसका नेक्स्ट वाला क्वेश्चन स्टार्ट करो, अभी सॉल्व कर लो। ओके। मैथ्स में और कौन सा चैप्टर स्टार्ट हुआ है? अच्छा, आपका पहला दिन। कोई और मैथ्स का टॉपिक कोई स्टार्ट हुआ है एंगलेंट्स में? कोई और मैम ने स्टार्ट नहीं किया? किसी ने भी नहीं, मैंने अकेले ने स्टार्ट किया अभी। तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग ट्राई करो, 10th वाला क्वेश्चन। इंफॉर्मेशन में क्या दिया है कि द एरिया ऑफ सर्कल, दैट इंफॉर्मेशन इज 64 पाई, and the perimeter of sector that is given to you as 56 सेंटीमीटर्स। ठीक है, तो आप करस्पॉन्डिंग चेंजेस करना है यहाँ पे। ठीक है, आंसर हाँ।
सो ये 64 दिया है, ये 56 दिया है, बाकी का कैलकुलेशन में तो आपको सेम ही आएगा। अच्छा, आई थिंक रिया ने इसका आंसर बता दिया। सो दैट इज व्हाट हाफ आर स्क्वायर, करेक्ट। तो 64 थीटा इज 5, 64 का हाफ होगा 32, 32 इंटू 5, 160 आएगा, करेक्ट। हाँ, 160 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइनल आंसर। So I think other students are also getting the answer, 160 सेंटीमीटर स्क्वायर करके आ जाएगा, करेक्ट। So ये काफी easy questions है, like they are not that difficult, quite easy questions to understand. नहीं, 160 आएगा। 32 इंटू 5, एक बार कैलकुलेशन चेक कर। 35 इंटू 5 क्या था, 32 इंटू 5। कर लिया ये सबने, आ रहा है 160, करेक्ट। तो भी यहाँ पे लिखा है, डन। So although we have done almost all the questions, but some of the students are new, तो इसके लिए हम लोग एक दो सम और आगे करते हैं। तो एक कन्वर्जन हम लोग क्या करते हैं, इफ यू रिमेंबर, नाउ इन दिस डिस्कशन वी हैव नॉट डन दैट, तो वी हैव कन्वर्टेड फ्रॉम डिग्री टू मिनट्स एंड फ्रॉम मिनट्स टू सेकेंड्स, ऐसा भी हमने एक कन्वर्जन सीखा था, करेक्ट। तो लेट अस डू दिस। आप लोग को ये एक बार एक्सप्लेन करता हूँ मैं। सो ये दिया हुआ है, इट इज इन डिग्रीज, ठीक है। सो 27.2046 डिग्रीज, ठीक है। इसको हमको डिग्रीज से मिनट एंड मिनट से सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो इफ यू रिमेंबर, यहाँ पे मैंने कैसे बताया था, 27 पूरा डिग्री है और बाकी का जो पॉइंट में है वो पूरा डिग्री नहीं है, तो ऑब्वियसली दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू मिनट्स, एंड देन फिर उसको हम लोग इसमें कन्वर्ट करेंगे इनटू सेकंड्स, ठीक है। तो आई कैन से दिस इज 27 डिग्री प्लस 0.2046 डिग्री, करेक्ट। तो ये हम लोग पॉइंट में जो है उसको हम लोग मिनट में कन्वर्ट करने के लिए ट्राई करेंगे। तो इफ यू रिमेंबर व्हाट वाज द कन्वर्जन्स, 1 डिग्री इज 60 मिनट एंड 1 मिनट इज 60 सेकेंड्स, ठीक है। तो ये फिलहाल पूरा डिग्री नहीं है, इट इज सम मिनट्स, करेक्ट। तो इसको मुझे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 60 से, ठीक है। इसको मुझे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बाय 60। लॉजिक क्या है, 1 डिग्री 60 मिनट होता है, तो 0.2046 डिग्री कितना मिनट होगा, तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, करेक्ट। तो आपको 2046 को 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ओके। सो दैट इज द लॉजिक दैट वी हैव टू फॉलो। सो दिस इज 27 डिग्री प्लस, ओके, ये एक्स्ट्रा कितना होगा, 0.2046 multiply by 60, of course now this will become minutes, ठीक है। तो हम लोग इसको किस में कन्वर्ट करें, मिनट्स में कन्वर्ट करें। तो आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, सो 2046
को 6 से मल्टीप्लाई किया, सो 6 6 36, 6 कैरी 3, 24 प्लस 3 27, 2 6 2 12, सो यहाँ पे आएगा 12276 करके आएगा। ओके, सो आई कैन से अभी यहाँ पे कितना डेसिमल्स बाकी है हमको इसमें, क्योंकि यहाँ पे 60 था तो यहाँ पे एक जीरो भी डालना पड़ेगा। करेक्ट, अभी यहाँ पे कितना डेसिमल्स है, 1 2 3 4। करेक्ट, सो आई विल काउंट 1 2 3 4 एंड पॉइंट। करेक्ट, तो अभी मुझे कितना मिल रहा है यहाँ पे, आई एम गेटिंग 12 मिनट एंड बहुत सारा और डेसिमल में एक्स्ट्रा पार्ट है। सो आई कैन से दिस मच मिनट्स। ठीक है, सो इट इज 27 डिग्री 12 मिनट्स एंड बाकी का जो पॉइंट में है अब वो किस में बनेगा, सेकेंड्स में बनेगा। ठीक है, तो उसको हम लोग अभी सेकेंड्स में लेके जाएंगे। सो दिस इज 27 डिग्री 12 मिनट। नाउ दिस इज गोइंग टू बी 0.276, अभी मैं जीरो नहीं लिखूंगा ऑफकोर्स, सो 276 इंटू 60 सेकेंड्स। ठीक है, इंटू हम लोग क्या करेंगे इसको, 60 क्या करेंगे, सेकेंड्स में करेंगे इसको। नाउ मल्टीप्लाई दिस, सो दिस इज 27 डिग्री 12 मिनट्स। अब इसको 6 मल्टीप्लाई करें तो 6 6 36, 6 कैरी 3, 7 6 42 45, 6 2 12 16 और एक जीरो भी रहेगा इसका। कितना डिजिट है यहाँ पे, 3, सो यहाँ पे आएगा 16 सेकेंड्स आएगा एंड बाकी का जो भी है 0.56 दैट इज ऑल्सो काउंटेड इन सेकेंड्स ओनली। सो नाउ दिस इज गोइंग टू बिकम 27 डिग्री 12 मिनट्स 16.56 सेकेंड्स। ठीक है, इसको हम लोग ने किस में कन्वर्ट किया है, 16.56 सेकेंड्स में कन्वर्ट किया। सो ये एक्चुअली क्या है, ये अपने लोकेशन का नॉर्थ लैटिट्यूड है। ठीक है, सो 27.2046 इज दिस प्रेजेंट लोकेशंस लैटिट्यूड। ठीक है, तो इसको हम लोग ने देखा इसका मिनट और सेकंड्स कैसे कन्वर्ट होगा। इसका लॉन्जिट्यूड जो है दैट इज समथिंग 77 डिग्री कुछ है। ठीक है, मैं देखना पड़ेगा मेरे को। ओके, सो दिस इज 77.4977 east. Okay, so this is 77.4977 degree east. ये अपना लॉन्जिट्यूड है। ठीक है, तो ये प्रेजेंट लोकेशन को अगर एग्जैक्टली मार्क करना है तो कैसे आएगा, दैट इज 27 डिग्री 12 मिनट्स 16.56 सेकेंड्स नॉर्थ लैटिट्यूड एंड दिस इज 77.4977 ईस्ट लॉन्जिट्यूड। तो इस तरीके से हम लोग इसका प्रेजेंट लोकेशन को, मतलब जहाँ पे हम लोग खड़े हैं उसको मार्क कर सकते। ठीक है, तो ऑल दिस हैज गॉट सम फिजिकल इंपॉर्टेंस। ठीक है, लैटिट्यूड्स लॉन्जिट्यूड्स लोकेशन मार्क करने के लिए सब काम आता। ठीक है, तो आप उसको सॉल्व करना, इसका आप क्या करना, मिनट्स और सेकेंड्स में भी कन्वर्शन करना। सो इसमें क्या होगा, ये पार्ट आप 60 से मल्टीप्लाई करोगे उतना मिनट बनेगा, फिर बाकी का डेसिमल को आप सेकंड में लेके जाओ। ठीक है, तो आप उसका कन्वर्शन करो, ये मैंने करके बता दिया आपको। So we have done like maximum questions of this chapter. So I think एक बार मैं मैम से बात करता हूँ कि अभी नेक्स्ट क्या करना है, चैप्टर कौन सा स्टार्ट करना है। ये हाँ, ये तो मैंने गूगल कर लिया मैप में से, बट व्हेन यू आर सीइंग द गूगल मैप्स एंड ऑल, करेक्ट, सो ऑल दैट इज डन बाय एक्चुअली, हाँ आइडिया तो ऐसे ही है, लाइक हाँ सैटेलाइट से हम लोग ज़्यादा प्रिसाइसली करते हैं। सो इक्वेटर रहेगा, तो इक्वेटर से हम लोग ऊपर ऊपर जब जाते हैं दैट इज लैटिट्यूड्स, करेक्ट, सो 0 डिग्री, फिर 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। सो वेन एवर यू आर टेकिंग लाइक 0 से लेकर 90 के बीच में हर एक को पार्ट्स करके देखो आप, तो उतना सारा उसमें लैटिट्यूड्स आएगा। सो ईच लाइन हैज़ गॉट मेनी किलोमीटर्स इन बिटवीन, करेक्ट, तो एक 0 डिग्री से 1 डिग्री के बीच में भी बहुत बड़ा एरिया आ जाता, फिर एक एक हर डिग्री के ऊपर बहुत सारा डिग्री से हो जाएगा। प्रिसाइज जो है सैटेलाइट से कैलकुलेट होगा। सो 77 डिग्री 29 मिनट्स एंड 51.72 सेकेंड्स के पास। सो दिस इज हाउ द
longitude of this place is, ठीक है, so it is 29 minutes and 51.72 seconds. So ध्यान में रखो, ये सब का, इस सब का तो स्पेशली एंगल एंड मेजरमेंट का एक बहुत इंपॉर्टेंट यूज है नेविगेशन का है. सो मेनी स्टूडेंट्स हु ऑप्ट फॉर मर्चेंट नेवी, उनको ये सब बहुत अच्छे से आना चाहिए, बिकॉज जो जो लोग शिप्स नेविगेट करे, अभी मर्चेंट नेवी में भी अलग अलग लेवल का काम रहता है. ओके, नॉट ऑल आर लाइक, हर कोई जाके वहाँ पे शिप नहीं चलाता. तो देर आर लाइक सम ऑफिसर्स हु आर मैनेजिंग दैट नेविगेशन पार्ट, एंड उसमें आपको एकदम परफेक्ट होना चाहिए ये सब कैलकुलेशन, क्योंकि अगर यहाँ पे आपने थोड़ा सा भी गड़बड़ कर दिया तो दैट गोस इनटू लाइक बिग लॉसेस. ठीक है, ध्यान में रखो कि फ्यूल्स वगैरह जो रहता है इसका बहुत महंगा रहता है. शिप्स का, अगर वो जो स्विस कनाल का आपने देखा रहेगा, एक छोटा सा, एक हफ्ते के लिए स्विस कनाल जब बंद किया था, ठीक है, दैट लॉस वेंट इनटू $1 बिलियन, मतलब 7,000 करोड़ का लॉस हो गया, क्योंकि वो एक रूट अटक गया था. तो आप समझ सकते हो एक हफ्ते में 7,000 करोड़ का नुकसान. ठीक है, दैट मच इज द एक्सपेंस ऑफ वाइल्ड शिपिंग. तो अगर आपने एक शिप को थोड़ा सा इधर उधर नेविगेशन के टाइम पे गड़बड़ कर दिया, मतलब आप पोर्ट को थोड़ा भी मिस कर दिए, फिर आपको फिर से घुमा के लाने के लिए बहुत टाइम लगेगा, उसका परमिशन वगैरह सब, तो उसके लिए बहुत खर्चा हो जाता है. ठीक है, फिर उसके लिए आपको फाइन भरो, वो करो, सब प्रॉब्लम. तो इवन माइन्यूट कैलकुलेशंस ब्रिंग बिग लॉसेस टू द कंपनी. ठीक है, तो ध्यान में रखो ये सब जो है, जो लोग मर्चेंट नेवी वगैरह ऑफिसर लेवल के लिए जा रहे हैं तो उनके लिए तो ये सब बहुत अच्छे से आना चाहिए. ओके, ऑफ कोर्स यू विल बी यूजिंग कैलकुलेटर ऑल्सो, बट दैट डज नॉट मीन यू शुड नॉट नो द बेसिक ऑल्सो. ठीक है, तो बेसिक आपको अच्छे से आता है, पता होना चाहिए, तभी आप कैलकुलेटर वगैरह पे जाओ. ठीक है, सो इसके ऊपर किसी को कोई डाउट्स वगैरह है तो आप अभी क्लैरिफाई कर लो, जो भी आपको कुछ डाउट्स वगैरह रहेगा तो. कुछ अगर आपको आज जो किया या इससे पहले वाले कोई सम्स में अगर आपको कुछ पूछना है, if you have attended the previous lectures and you have to clear some doubts, तो अगर आपको वो सब करना है तो एक बार आप पूछ लो, because I won't be starting with a new chapter today. ठीक है, मैं आज नया चैप्टर स्टार्ट नहीं करना चाहता, क्योंकि हो सकता है कि बाद में फिर कुछ स्टूडेंट्स और ऐड होंगे तो उनका कुछ टॉपिक मिस हो जाएगा. तो नेक्स्ट लेक्चर जब फ्रेश स्टार्ट करेंगे तभी मैं नया चैप्टर स्टार्ट करूंगा. बट आज के लिए आप देखो, उसमें से अगर आपने पहले अटेंड किया हो कुछ टॉपिक में, अगर कुछ डाउट है या आज के लेक्चर में कोई भी सम्स में आपको कुछ प्रॉब्लम हुआ तो आप पूछो, तो हम लोग उसको क्लैरिफाई करेंगे. हाँ हाँ हाँ, करेक्ट करेक्ट. ठीक है. से यहाँ पे एक सम था where we had done for a clock. Okay, so there was a question in which we had found the angle between the minute hand and the hour hand of a clock. ठीक है, so there was a question like this. Okay, and the time that we were discussing was 11:10. Okay, तो ऐसे सम्स में हमने एक छोटा सा डिफरेंस किया था. If you remember, we had subtracted by 360 also. There was a change that was happening in this question. So उसमें कैसा होता है generally, okay, we take 12 o'clock as a reference line. We find the angle made by the minute hand. We find the angle made by the hour hand. But यहाँ पे ही अकेला ऐसा हुआ है where we can see that we subtracted it by 360 so that I can find this smaller angle. फिर इन दोनों को प्लस किया और हमको इन दोनों के बीच का एंगल मिल गया. करेक्ट. सो द लॉजिक सेज, जनरली हम लोग ने क्या किया था, मिनट एंगल बिटवीन द आवर हैंड माइनस द एंगल बिटवीन द मिनट हैंड, या बड़ा जो एंगल है माइनस छोटा जो एंगल है, हमने जनरली ऐसे किया था. बट ये सम में हमने क्या किया था, एक छोटा सा डिफरेंस एक्स्ट्रा क्या किया था कि पहले 360 से भी माइनस किया. ऐसा करने का रीजन क्या था कि द आवर हैंड एंड द मिनट हैंड वेर वेरी क्लोज टू ईच अदर ऑलरेडी. ओके, तो अगर मैंने नॉर्मल सब्ट्रैक्शन किया होता, ओके, यहाँ पे अगर मैंने ये एंगल माइनस ये एंगल किया होता, बट दैट विल नॉट गिव अस द एंगल बिटवीन देम, राइट. इन दोनों के बीच का एंगल मिलेगा तो भी हमको कौन सा मिलेगा, हमको ये बड़ा एंगल मिलेगा.
आई वॉन्टेड द स्मॉलर एंगल बिटवीन द, करेक्ट। तो इसके लिए हमने उसको क्या किया है, 360 से पहले सब्ट्रैक्ट किया था, ओके। तो ये लॉजिक कहाँ कहाँ पे यूज होगा, अगेन कहाँ पे भी जहाँ पे भी आपको आर हैंड एंड मिनट हैंड बहुत क्लोज है, ओके, वहां पे। बट इट विल बी लाइक ऑन दी अपर साइड, ऐसे केसेस में तो आप लोग नॉर्मल सब्ट्रैक्शन ही करते थे, तो भी आपको 360 माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। जहां पे भी आपका डिफरेंस 180 से ज्यादा होगा वहां पे आपको ये लॉजिक यूज करना पड़ता है, ठीक है। सब्ट्रैक्शन करने के बाद में अगर आपका एंगल ऐसा है, इट इज मोर देन 180, then you will subtract that answer by 360 also, and then you will get the answer final वाला, ओके। कभी भी अगर आपका एंगल 180 से ज्यादा रहा तो, ओके। हाँ, डिफरेंस बिटवीन, so if the difference between R hand and minute hand is more than 180, तो उसको आपको क्या करना पड़ेगा, 360 माइनस वट एवर एंगल इज फॉर्म्ड ओवर दैट, पहले माइनस करोगे तब आपको उसका करेक्ट आंसर आएगा। 6 o'clock तो 180, तो उतना पे, ओके। सो इन केस लाइक वी हैव अ टाइम समथिंग लाइक 6 o'clock, तो प्रॉपर 180 आएगा, ओके। तो उतना भी आप छोड़ दो, 180 से ज्यादा रहा तो ही आपको ये लॉजिक यूज करना, 360 माइनस करो, अदरवाइज यू डोंट हैव टू यूज दिस लॉजिक। एनीथिंग एल्स दैट यू हैव टू आस्क रिलेटेड टू दिस चैप्टर, कोई और डाउट है कुछ? द चैप्टर इज क्वाइट इजी, ओके। इसका नेक्स्ट जो है अभी पेपर 1 में से वी हैव ट्रिग्नोमेट्री एंड पेपर 2 में वी हैव कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इन दोनों में से कोई एक चैप्टर है जो हम लोग नेक्स्ट टाइम स्टार्ट करेंगे, आइदर इट विल बी ट्रिग्नोमेट्री और इट विल बी कॉम्प्लेक्स नंबर। वो मैं मैम से डिस्कस करूंगा कि क्या स्टार्ट करना, बट आइदर ऑफ द चैप्टर विल बी स्टार्टेड। सो इट इज पॉसिबल दैट यू आर अ लिटिल लेस कॉन्फिडेंट रिलेटेड टू ट्रिग्नोमेट्री, हो सकता है क्योंकि आपने उतना ट्रिग्नोमेट्री 10th में नहीं किया था, वेरी फ्यू ऑफ यू हैव दैट गुड अमाउंट ऑफ नॉलेज रिलेटेड टू ट्रिग्नोमेट्री। बट हम लोग जो है पूरा बेसिक से ही स्टार्ट करेंगे, एज इफ लाइक यू आर समवन हु इज फ्रॉम 9th स्टैंडर्ड, ठीक है। तो हम लोग ट्रिग्नोमेट्री को 9th स्टैंडर्ड से ही पूरा रिवाइज करके ही स्टार्ट करेंगे, मतलब आई विल गिव यू द इनपुट वट एवर इज मिसिंग, बट ऑफकोर्स आपको बैठ के फिर पढ़ के आना है, ठीक है। मैं पूरा इनपुट आपको ऐसे दूंगा कि जो भी आपने 9th स्टैंडर्ड से सीखा था, 10th स्टैंडर्ड में जो सीखा होना चाहिए था, एंड फिर 11th का जो रिक्वायर्ड है वो, तो आई विल गिव यू ऑल दैट इनपुट, बट आपको पढ़ के भी प्रिपेयर होकर आना है, ठीक है। तब आपको ट्रिग्नोमेट्री इतना डिफिकल्ट नहीं लगा, ठीक है। सो आई थिंक दिस इज इट फॉर टुडे देन फ्रॉम माय साइड, ओके। कोई और किसी को डाउट नहीं है तो हम लोग आज का लेक्चर स्टॉप करते हैं। हाँ, ओके। सो यहाँ पे एक क्वेश्चन है, आर स्क्वायर इक्वल टू 25 है, बट यहाँ पे हम लोग लिखते इसमें आर का वैल्यू केवल 5 लिख रहे हैं, वी आर नॉट राइटिंग इट एज प्लस और -5, correct? The question is quite logical. We should have written it as plus or -5, but we are writing it as only +5. The reason is that we are trying to find the radius, and the radius of a circle cannot be negative, correct? So that is why I'm not considering the -5 in this calculation. अगर ये कोई और क्वेश्चन होता where we are trying to find a coordinate or something, ठीक है, सपोज मेरे सम में ऐसे कुछ होता x square equal to 25, देन आई विल राइट प्लस और -5, क्योंकि x कोऑर्डिनेट +5 भी हो सकता है, -5 भी हो सकता है, तो ऐसे केसेस में मुझे प्लस माइनस लिखना पड़ेगा। द रीजन आई वॉज नॉट राइटिंग +-5 इन दिस सम वॉज बिकॉज इट इज अ रेडियस एंड रेडियस कैन नॉट बी नेगेटिव, ठीक है। क्लियर है सबको? तो ये बेसिक मैथमेटिक है कि हम लोग प्लस माइनस लिखते हैं, बट यहाँ पे नहीं लिख रहे हैं बिकॉज इट इज अ रेडियस दैट वी आर फाइंडिंग। कभी भी हम लोग डिस्टेंस फाइंड करते हैं, वो सब में भी हम लोग कभी प्लस माइनस नहीं डालेंगे, ठीक है। सो दिस इज इट फॉर टुडे फ्रॉम माय साइड एवरीवन, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही करें, नेक्स्ट लेक्चर हम लोग कंटिन्यू करते हैं देन, ठीक है। कोई और डाउट नहीं हो तो, ठीक है।
So even online students, you can start to exit. Okay. So we have like finished with the chapter. If you have any doubt, you can ask. Else, आज के लिए इतना ही है.